शीघ्रमुत्तिष्ठ भद्रन्ते नियतं कार्यमाचर न कालमतिवर्तन्ते महान्तः स्वेषु कर्मसु निज निज कार्येषु नियतं भद्रं च समाचरद्भ्यः भवद्भ्यः वीक्षकगणेभ्यः वार्तावली दलमिह साभिनन्दं वन्दे। नीतीश भारद्वाजः अयमहमुपस्थितः, लता नामधेया च इयमहमुपस्थिता। आगामिने अर्धहोरावधौ संस्कृत समन्वितान् विभिन्न विषयान् अत्र भवतां समक्षं प्रस्तोतुं। तावत् कार्यक्रमस्य समारम्भे सर्वादौ सुभाषितं शृण्वन्तु। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान तथा तपस्या आदि कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निस्संदेह ही यज्ञ, दान तथा तपस्या साधकों को भी शुद्ध बनाते हैं। Acts of sacrifice, charity and penance should not be given up. They must be performed, since sacrifice, charity and penance purify even the virtuous souls. सुन्दरं सुभाषितं सर्वैः अपि अस्माभिः अवश्यं सन्धार्यम्। समीक्षकाः एतादृशानां नियतनियमानां परिपालनपुरस्सरं संसारे समाचर्यमाणानां गतिविधीनां विषये अपि अस्माभिः अवश्यं चिन्तनीयम्। एतदर्थमेव तु नियतः अस्ति कार्यक्रमस्य अग्रिमः नाम प्रवाहि वार्ता प्रभागः इति। वीक्षकाः, एहि प्रसार्यन्ते जागतिकाः गते सप्ताहावधौ समाचरिताः मुख्याः घटनाक्रमाः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीये मन की बात इति कार्यक्रमे विकसित भारतस्य निर्माणे यूनां महत्वपूर्ण भूमिकां प्रतिपादितवान्। सममेव असौ उक्तवान् यत् यूनः अधिकाधिकसंख्यायां राष्ट्रिय सैन्य प्रशिक्षुदलेन संयुक्ता भवेयुः इति। संसदः शीतकालीन सत्रमस्ति प्रवर्तमानं। डिसेम्बर् मासस्य 20 दिनाङ्कं यावत् समायोज्यमाने एतस्मिन् सत्रे महत्वपूर्ण विधेयकानि प्रस्तोष्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी संसद् भवन परिसरे एतेन शीतकालिक सत्रेण सम्बद्धानां महत्वपूर्ण विषयाणां ज्ञापनं कृतवान्। संविधान दिवसस्य अवसरे दिल्लीस्थिते संविधान सदने भव्यः समारोहः आयोजितः गतः। एतस्मिन् कार्यक्रमे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः, प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा प्रवक्ता अथ अन्ये गणमान्याः जनाः उपस्थिताः आसन्। अत्र अवसरे राष्ट्रपतिवर्या एकं स्मारकपणकम् अथ प्रैषचीटिकामपि प्रकाशितवती। झारखंड मुक्ति मोर्चा दलस्य कार्यकारी अध्यक्षः हेमंत सोरेन इत्येषः झारखंड राज्यस्य 14 मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं स्वीकृतवान्। शपथग्रहण समारोहस्य आयोजनं रांची नगरस्य ऐतिहासिके मोरहाबादीति प्राङ्गणे जातम्, यत्र राज्यपालः सन्तोष गंगवारः तस्मै पदगोपनीयतायाः शपथं प्रदत्तवान्। भारतस्य विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः इटली देशस्य निजयात्रावधौ संयुक्तराज्यामेरिकीयं विदेशमन्त्रिणं एंटनी ब्लिंकन इत्यमुं समेत्य अनेकेषां देशानां विदेशमन्त्रिभिः समं मेलनं समाचरितवान्। मेलनावधौ जगतः स्थितिविषये अथ भारत संयुक्तराज्यामेरिका सहभागिता विषये चर्चा समाचरिता। नवदिल्ल्यां बालविवाह मुक्तं भारतम् इत्येतस्य राष्ट्रियाभियानस्य प्रारम्भः सञ्जातः। एतस्य अभियानविशेषस्य उद्देश्यं बालविवाह मुक्तं भवतु भारतम् इति अस्ति। केन्द्रीयमन्त्रिपदासीना अन्नपूर्णा देवी तावत् एतस्मै अभियानाय समर्पितस्य अध्यन्तर्जालसङ्कुलस्य अपि अनावरणं कृतवती। बंगालखात्याम् आपीडकारणेन निर्मित चक्रवातकारणेन तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, पुडुचेरी प्रदेशानां तटीयक्षेत्रेषु अत्यधिकवृष्टेः अनुमानमस्ति। ऋतुविज्ञानविभागपक्षतः रक्तवर्णपरा सञ्चेतना प्रकाशितं गता। कलकत्ता विश्वविद्यालये संस्कृत विभागद्वारा संस्कृत विश्वसम्मान कार्यक्रमः आयोजितः गतः। वेदान्तस्य अथ भारतीयज्ञानपरम्परायाः सतत प्रासङ्गिकता विषये केन्द्रिते एतस्मिन् ज्ञानवर्धके कार्यक्रमे पद्मविभूषणः डॉक्टर कर्णसिंहः वर्तमानसमये वेदान्तस्य प्रासङ्गिकता विषये स्वीयं विचारं प्रकटितवान्। प्रवाहि वार्ताभिः स्पष्टं भवति यत् अन्यैः गतिविधिभिः सममेव संस्कृतं ज्ञानं
साम्प्रतमपि सोल्लासं संसरति एव। सकल ज्ञान समृते संस्कृत साहित्ये निगूढस्य ज्ञानस्य संप्रसारेण सममेव आवश्यकेषु क्षेत्रेषु अपि संस्कृत भाषायाः संयोजनं जायमानम् इति अस्ति महान् सन्तोषदः प्रकल्पः। स्मरामि, सद्यः एव समाचरितस्य भारतीय संविधानस्य अभिनव संस्कृत संस्करण विषये सूचयितुं प्रयतते भवान्। समीक्षकाः साधिकारं सानन्दं सोत्साहं च अत्र वयं संविधानस्य अभिनव संस्कृत संस्करण विशेषतापरं वृत्तं प्रस्तोतुं सन्नद्धाः स्मः। तावदेव सावधानम् अवलोकयन्तु वृत्तविशेषम् एतम्। संस्कृतं संस्कृतेर्मूलम्। भारतीय संस्कृतेः मूलं संस्कृतं। नाम सर्वथा सर्वत्रैव सदैव जीवने परिवारे समाजे देशे संसारे वा परिवर्तनपुरस्सरं परिष्करणम् इति भावः। एतामेव भारतीयां संस्कृतिं भारतीय नागरिकाणां सततं समुत्कर्षतां च सन्धार्य महता श्रमेण संरचितं गतं भारतस्य संविधानम् अथ भारतस्य आत्मवत् देवभाषायां संस्कृतभाषायां संविधानस्य भाषान्तरमपि। एतदनु भारतस्य संविधानस्य 75 वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य अर्थात् ऐषमः संविधान दिवसावसरे संविधान सदने समाचरिते एकस्मिन् ऐतिहासिके कार्यक्रमे संविधानस्य संस्कृत भाषान्तरपरम् अभिनवं संस्कृत संस्करणं भारतस्य राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या लोकार्पितवती। यद्यपि भारतस्य संविधानस्य प्रथमं संस्कृत भाषान्तरपरं संस्करणं गतशताब्दस्य 50तमे वर्षे अथ एतस्यैव द्वितीयं संस्करणं तु गतशताब्दस्य 85तमे वर्षे एव प्रकाशमानीतम् आसीत्। तथापि विगतेषु 39 वर्षेषु संविधाने सञ्जातानि सर्वाणि अपि संशोधनानि समावेश्य पूर्वकृतस्य संस्कृतपाठस्य पुनरपि संस्कृतभाषान्तरं प्रकाशयितुं शासनेन सङ्कल्पितम् आसीत्। 42तमं संशोधनात् आरभ्य षडाधिक-100तमं संशोधनपर्यन्तं सर्वेषाम् अपि संशोधनानाम् अनुवादः। अस्मिन् क्रमे अन्यच्च महत्त्वपूर्णं कार्यं समेषाम् अपि संशोधनानां संविधाने सन्निवेशः। संवैधानिकसूचीनाम् अनुवादः अपि महत्त्वपूर्णं कार्यम् आसीत्। अस्मिन् क्रमे परिशिष्टानाम् अनुवादः अपि अन्यत् महत्त्वपूर्णं कार्यम्। शिक्षा सम्बद्धानां ज्ञानग्रन्थानां भाषान्तराय कल्पितस्य राष्ट्रिय अनुवाद मिशन इत्यस्य तत्त्वावधाने संस्कृते विधौ च कृतभूरिपरिश्रमाः विद्वांसः ऐतिहासिकं महत्त्वास्पदं च संविधानस्य संस्कृतभाषान्तरकार्यमिदं सम्पादितवन्तः। अस्मिन्नपि संस्करणे नूतनशब्दानाम् उत पारिभाषिकशब्दानाम् अङ्गीकरणं निर्माणं च अपरिहार्यमासीत्। अतएव इमे समे शब्दाः भावी भाषान्तराय सहायकः भवेयुः इति मे मतिः। अस्य कार्यस्य कालावधौ एव संसदा पारितं लोकसभा विधानसभासु महिलानां कृते आरक्षणं कल्पयमानं नारी शक्ति वन्दन विधेयकं यद्धि 6अधिकैकशततमं संविधान संशोधनमिति अधिनियमितम् एतेन प्रत्यग्रेण संशोधनेन सह इदं संस्करणं प्रकाशितं गतम् इति नूनं हि अस्ति संस्कृतज्ञेभ्यः महान् हर्षतोषप्रदः विषयः। वार्तावली वृत्तं डीडी न्यूज़। सत्यम्। एतस्मिन्नेव भाषान्तरपरिशीलनकर्मणि वा रतेषु विद्वत्सु अन्यतमः अस्ति प्रोफेसर रञ्जीत कुमार मिश्रः। वीक्षकाः, तृतीयप्रभागीये कार्यक्रमस्य अग्रिमे प्रभागे विशिष्टसंवादाय अस्माभिः अद्य
प्रोफेसर रंजीत कुमार मिश्रवर्य एव अस्ति समाहूतः। तावत् आयान्तु अधुना अतिथिद्वारा स्वयमेव जानीमः संविधानस्य संस्कृतभाषान्तरकर्म विषयकं विस्तृतं विवरणम्। प्रिय दर्शकाः, अद्य अस्माभिः साकं साक्षात्काराय उपस्थितः अस्ति महान् भाषाविद् प्रोफेसर रणजीत कुमार मिश्रवर्यः। महोदय, वार्तावली पक्षतः अहं भवतां हार्दं स्वागतं व्याहरामि। सर्वप्रथमम् अहं धन्यवादं व्याहरामि यत् मां साक्षात्कारार्थम् अत्र आहूतवन्तः। महोदय, सद्य एव भारतीय संविधान दिवसः आचरितं गतः। तदनु भारतीय संविधानस्य संस्कृत संस्करणं, तृतीयं संस्कृत संस्करणमपि संसदि लोकार्पितं जातं। तत्र भवान् अनुवाद समीक्षा विशेषज्ञरूपेण स्वीयं योगदानं दत्तवान्। किमस्ति अस्य संस्करणस्य वैशिष्ट्यं, किं च आसीत् अस्य अनुवादकार्यस्य प्रारम्भिककार्यं? वयं सर्वे जानीमः एव संस्कृत भाषा सर्वभाषाणां जननी इति कथ्यते, एवञ्च संविधानस्य 75 वर्षाणि जातानि इति। अस्मिन् अवसरे संस्कृते संविधानस्य लोकार्पणं महत्वपूर्णम् उपलब्धिः अस्ति। यतोहि अयं विषयः महत्वपूर्णं व्यापकं च अस्ति, अत एव भवतः दर्शकानां सुविधार्थम् इदानीम् अहं राष्ट्रभाषायां स्वविचारान् व्यक्त कर्तुम् इच्छामि। देखिए, इस अनुवाद के लिए राष्ट्रीय अनुवाद मिशन मैसूर और भारतीय भाषा संस्थान दोनों ने संयुक्त रूप से इसमें काम किया और लगभग 1 वर्ष के परिश्रम के बाद यह अनुवाद कार्य अब आपके सामने है। इसमें 2 समितियां बनाई गई थी। एक तो भाषांतर करने के लिए समिति बनी और दूसरा इसके परिशीलन के लिए, फाइनल रिव्यू के लिए कमेटी बनी। और मुझे इसके परिशीलन के लिए फाइनल रिव्यू कमेटी में काम करने का अवसर मिला और मुझे लगता है ये बहुत संतोषदायक था कि आप इतने महनीय कार्य में आप अपनी भूमिका निभा रहे हैं। देश भर के कई विद्वानों का सानिध्य भी प्राप्त हुआ और मैसूर में इस तरह का बड़ा अच्छा एक वातावरण बना जिसमें लोगों को यह लग रहा था कि हम राष्ट्र के लिए कुछ कर रहे हैं। तो एक जो राष्ट्र के लिए कुछ करने की प्रेरणा थी, उसने सबको लगातार प्रेरित किया और मुझे लगता है यही कारण है कि एक बड़ा ही व्यवस्थित काम सामने आया है। यद्यपि यह तृतीय संस्करण है, प्रथम संस्करण 1950 में आया था और बड़े बड़े विद्वान उसमें शामिल थे। पीवी काणे महोदय उसमें थे, उसमें सुनीति कुमार चटर्जी जैसे विद्वान थे, उसमें राहुल सांकृत्यायन जैसे विद्वान थे और उस परंपरा में काम करने का अवसर निश्चित रूप से हम सब के लिए सौभाग्यदायक रहा। महोदय, अस्य भारतीय संविधानस्य संस्कृत संस्करणस्य अनुवादकार्ये कानि संभावनानि समक्षम् आयातानि? देखिए, इसमें ये संविधान का जो अनुवाद था यह केवल अनुवाद मात्र नहीं था। इसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक दर्शन भी शामिल था। तो बहुत सारे ऐसे शब्दावली थे जिनका आप सीधे अनुवाद नहीं कर सकते और बहुत सारे ऐसे पद थे जिनका अनुवाद हुआ भी नहीं था। जैसे आपको एक उदाहरण के रूप में बताऊं कि जैसे वर्सेस शब्द अंग्रेजी का आता है तो उसमें प्रायः विरुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया हिंदी अनुवादों में, जबकि इस पर काफ़ी विचार विमर्श किया गया और लगा कि इसमें परम शब्द अधिक उपयुक्त है। तो बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिसमें आप शाब्दिक अनुवाद नहीं कर सकते, उसमें आपको उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि क्या है, उसके पीछे क्या सामाजिक दर्शन है, आर्थिक दर्शन है, राजनीतिक दर्शन है, उन चीज़ों को ध्यान में रखकर इसका अनुवाद किया गया। और इसीलिए इसमें केवल भाषाविद की ज़रूरत नहीं थी, इसमें विधिवेत्ता की भी ज़रूरत थी, जिनको कानून की भी समझ हो, जिनको राजनीति शास्त्र की भी समझ हो, अर्थशास्त्र की भी समझ हो और जो प्रशासनिक शब्दावलियों को सरल भाषा में लोगों के सामने रख सकें। तो इसलिए ये अनुवाद थोड़ा हटकर था। तो सबने अपने भाषा के समझ के साथ साथ जो राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक शब्दावलियों की समझ थी उसका भी काफ़ी इसमें प्रयोग करना पड़ा। तो बड़ा एक तरह का चुनौतीपूर्ण कार्य भी था, लेकिन एक आनंद देने वाला कार्य भी था कि आप राष्ट्र के लिए कुछ करने जा रहे हैं और संस्कृत भाषा में, सरल भाषा में लोगों के सामने भारत का संविधान प्रस्तुत कर रहे हैं। महोदय, मम अग्रिमः प्रश्नः अस्ति यत् कथमिदम् अनुवादकार्यं सामान्यानुवादेन भिन्नम् अस्ति? देखिए, अनुवादकों की एक सीमा होती है
और कभी भी किसी भी ग्रंथ का अनुवाद हो तो उसमें अनुवादक बहुत अधिक अपने तरफ से चीज़ों को नहीं डाल सकता। तो ये तो एक सीमा इसमें जरूर थी। लेकिन ये अन्य अनुवादों से भिन्न इस अर्थ में भी रहा कि इसमें हर पंक्ति में कहीं न कहीं आपको राजनीतिक शब्दावली मिलती, कहीं पर तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली मिलती, और उस तरह के शब्दावलियों में आप सीधे अनुवाद करके काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए बहुत सारे शब्द ऐसे भी थे जिनका संस्कृत निर्माण भी नहीं हुआ। तो एक तरह से समझिए कि नए नए शब्दों का निर्माण भी वहाँ हुआ कि इसके लिए और क्या बेहतर शब्द हो सकता है, और उस तरह से शब्दों का निर्माण करके फिर उसका अनुवाद करना, तो ये एक बड़ा ही दिव्य कार्य था। परं संस्कृत भाषायां तथा सामर्थ्यमस्ति कि नूतन शब्दानां वयं निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें तो भारतीय संविधान भी कहता है कि अगर आप किसी भाषा में काम करें तो संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर काम करें। और ये आप देखेंगे कि जहां आप संस्कृत में ही अनुवाद कर रहे हैं वहां तो कई नवीन शब्दावली का निर्माण हो रहा था। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग में अभी अलग अलग विषयों के संस्कृत, मैथिली जैसी भाषाओं में उसके अनुवाद हो रहे हैं, उसके शब्दकोश तैयार हो रहे हैं। तो वहाँ भी हमने ये देखा कि ये केवल अनुवाद नहीं है, वहाँ भी नए नए शब्द निर्माण हो रहे हैं, और इसमें बड़ा इसीलिए अच्छा वातावरण रहा कि नए नए शब्द निर्माण भी हो रहे थे और उसके हिसाब से अनुवाद हो रहा था। तो जब नया शब्द बनता था तो विद्वानों की चेहरे पे खुशी आपको दिखती कि एक नया शब्द बना और एक बेहतरीन अनुवाद करने का प्रयास किया गया। महोदय, संस्कृत भाषायाम् अनुदिते एतस्मिन् संस्करणे कीदृशी शब्दावली प्रयुक्ता? देखिए, शब्दावली में इसमें बहुत सारे तकनीकी शब्द थे, बहुत सारे पारिभाषिक शब्द थे, और जो राजनीति विज्ञान से संबंधित थे, समाजशास्त्र से संबंधित थे, अर्थव्यवस्था से संबंधित थे, वैसे शब्दों का भी संस्कृत रूपांतरण किया गया। और बहुत सारे ऐसे शब्द भी थे जो पहले से बने हुए नहीं थे, उन शब्दों को भी लेकर इसमें उसको समाहित किया गया और बहुत सारे नए शब्द का निर्माण हुआ। और अच्छी बात ये थी कि जिससे पूरी संवैधानिक भाषा का लोगों को पता चले, क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, बहुत सारे क्लॉज में ये है कि कहीं कॉमा, पूर्ण विराम, एक एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है संविधान के अनुवाद में, क्योंकि ये बहुत ही तकनीकी प्रकार का काम था। तो उसमें लोगों ने बहुत सावधानी रखी और इसीलिए कई कई बार हमें उनको देखना पड़ा, पढ़ना पड़ा, आपस में विचार विमर्श करना पड़ा। और ये बड़ा अच्छा संयोग था कि देश के अलग अलग क्षेत्र से विद्वान वहाँ एकत्रित थे और सब ने मिलकर एक सामूहिक प्रयत्न के द्वारा कई जगह उस तरह की दुविधाओं का भी निराकरण किया जिसमें लग रहा था कि वास्तविक बातें निकल कर नहीं आ पा रही हैं, तो उनको भी रखा गया। लेकिन मूल रूप से उद्देश्य ये था कि भारत के संविधान की समझ लोगों को हो, तो इसीलिए उसमें कहीं भी परिवर्तन न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि ये सामान्य अनुवाद से काफ़ी भिन्न अनुवाद था और इसमें मूल ध्यान ये रखना था कि संविधान की भावना कहीं से भी प्रभावित न हो, अर्थात जो संविधान में कहा गया बिल्कुल शब्दशः वही लोगों के पास जाए। महोदय, अनुवादमेतत् अन्य भारतीय भाषाणां कथं सहयोगं करोति? देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 351 है वो बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है कि किसी भी भारतीय भाषा में आप अनुवाद करें, किसी भी भारतीय भाषा का विकास का काम करें, तो आधार आपको संस्कृत लेना चाहिए। और यह तो चूंकि संस्कृत भाषा में ही रूपांतरण था, संस्कृत भाषा में ही अनुवाद था, तो इसलिए संस्कृत का आश्रय लेकर इसका अनुवाद करना बड़ा आनंददायक रहा। और आप देखेंगे कि इसमें ऐसे ऐसे शब्द थे जिसके लिए ऐसा लगता था कि उसको संस्कृत में कैसे कहा जाए, ये एक चुनौती थी। और उसमें कई हमारे मित्रों ने, कई हमारे विद्वान मित्रों ने सहयोग भी किया कि उन्होंने बताया कि भाई इसको इस तरह से यदि कहा जाए तो ये बेहतर भावना को व्यक्त करने वाला होगा। देखिए, ये आज़ादी के 75 वर्ष के बाद अगर इस तरह का सरकार का प्रयास हुआ है कि भारतीय संविधान का संस्कृत, मैथिली या अन्य भारतीय भाषाओं में पूर्ण अनुवाद हो, तो ये बड़ा सराहनीय प्रयास है। यद्यपि ये तृतीय संस्करण है, 1950 में प्रथम संस्करण आया, 1985 में द्वितीय संस्करण आया, लेकिन 42वें संशोधन के बाद जो संविधान संशोधन किए गए थे उसको अभी तक शामिल नहीं किया जा सका था। तो अब आप देखेंगे कि 106
संविधान संशोधन तक इसमें शामिल किया गया है जो नारी वंदन से संबंधित था। और मुझे लगता है कि ये बड़ा सराहनीय प्रयास हुआ है राष्ट्रीय अनुवाद मिशन का, भारतीय भाषा संस्थान का और भारत सरकार का कि इतना समग्र काम लोगों के सामने आया। महोदय, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं दूरदर्शन परिवार पक्षतः वार्तावली दल पक्षतः अहं धन्यवाचांसि वितनोमि। अहम् अनुगृहीतोऽस्मि, धन्यवादः। ज्ञानवर्धकः, सम्प्रेरकः, सूचनाप्रदः च आसीत् विशिष्टसंवादः एषः। दर्शकाः, संस्कृतं सङ्गीतं विना नैव प्राप्नोति पूर्णताम्, अतः साम्प्रतं सरामः संस्कृतसङ्गीतनिर्झरी क्रमं प्रति, यत्र यथा पूर्वं सुन्दरस्वरेण सज्जितं चित्ताह्लादकं संस्कृतसमन्वितं सङ्गीतं श्रोष्यन्ति भवन्तः। तावत् प्रस्तूयते सङ्गीतनिर्झरी। संस्कृतं समाराधयन्तः सहृदयाः समीक्षकाः समारब्धः अर्धहोरात्मकः ससंस्कृतः वार्तावलीति कार्यक्रमः एषः समाप्नोति साम्प्रतम्। अद्यतनः कार्यक्रमः कथं हि आसीत् भवतां कृते संवर्धकः इति निजपरामर्शप्रेषणपुरस्सरम् अवश्यं हि सूचयन्तु इति सविनयं निवेदनम्। अग्रिमे सप्ताहे पुनरागमनाय अधुना वार्तावलीदलम् आज्ञापयन्तु। तावत् सुशीघ्रमपि धावन्तं विधानमनुधावति शेते सह शयानेन येन येन यथाकृतं। नमो नमः।